कि या तो हम चुपचाप बैठे रहें या जो अन्यायपूर्ण कानून इसके हम लोग खिलाफ में आवाज़ उठाएं। तो सभी संस्था से एक आवाज़ उठी है, नहीं हम लोग को बात रखनी पड़ेगी। पिछली साल 26 नवंबर में संविधान दिवस के उपलक्ष्य में एक काफ़ी बड़ी हम लोग ने बोधगया में 50,000 बौद्ध की शांति रैली की थी। 22 राज्य के लोग आए और इस बार 17 सितंबर में आने वाले ये 17 सितंबर में पटना में 5 लाख बौद्ध शांति रैली करेंगे। संसार के किसी भी धर्म स्थल हो, जैसे मुस्लिम भाइयों का मक्का मदीना है, वहाँ पर मुस्लिम भाई रहते हैं एज अ कमेटी में, या क्रिश्चियनों की हो या हमारे हिंदू भाइयों की हो, वहाँ हिंदू ही रहते हैं, तो बौद्ध के वहाँ पर अन्य धर्म क्यों रहेंगे? ये हमारी मांग है। फिर जो है ऐसे लोग बैठे कि जो केवल लेते रहे, अपने घर मकान भरते रहे, तो ये सिलसिला बाद में चलते रहा। आपने कहा कि आम जनमानस तक बात नहीं पहुंच रही है, तो आपको लगता है कि कोई जन आंदोलन बनाने की जरूरत है? हाँ, तो जन आंदोलन के लिए तो हम सब इकट्ठा हुए हैं। यदि ये 17 सितंबर का जो लड़ाई है, जो मार्च है, 5 लाख लोग जब सड़क पे मार्च करेंगे शांति तरीके से, तो ये सिर्फ बिहार का मामला नहीं होगा, ये पूरे दुनिया का मामला बनेगा। केंद्र सरकार की भी इसमें हाथ है। अब जब केंद्र सरकार के पास जाते हैं तो केंद्र सरकार बताता है कि ये राज्य का मामला है, और राज्य को बताने से मतलब केंद्र का मामला है। तो आज बौद्धों को क्लियर करे, आज बौद्धों को क्लियर करे। देखिए ये मामला जो जिसके भी हो, बौद्धों का बिहार बौद्धों को संचालन करने दे, यही हमारी मांग है। यदि कोई कहता है आर्टिकल 25 में लिखा है कि बौद्ध सिख जैन भी हिंदू का पार्ट है, तो हम ये भी बोल रहे हैं कि तो हम हिंदू के टेम्पल में भी हम लोग एज आ मेंबर रख दीजिए, कोई अयोध्या में रख दीजिए या तो ये रख दीजिए। थोड़ा बताइए, आज आप लोगों ने जो दिल्ली में तमाम जो लोग इकट्ठा हुए हैं बुद्ध को मानने वाले, क्या है, क्या वजह है, क्यों आप लोग इकट्ठा हुए? देखिए ये सबसे पहले सभी को नमस्कार, नमो बुद्धाया। विशेष करके आज दिल्ली में जो सम्मेलन चल रही है, इसमें तमाम देश से बौद्ध का प्रतिनिधि आए हुए हैं। जैसे हरियाणा से सतबीर गौर जी, उनके टीम अमरजीत जी हुआ, उसी प्रकार से महाराष्ट्र से सुनील सारीपुत्र जी, कैप्टन प्रवीण जी, इस प्रकार से तमिलनाडु से श्रीलंका के जस्ट 30 किलोमीटर खाली श्रीलंका के बॉर्डर है, वहाँ से भी आए हुए हैं ब्रह्म जी। हमारे बीच में वेंकटेश जी आए हुए हैं कर्नाटका से, अंते बुद्ध घोष जी तेलंगाना से, रमेश बैंकर जी जो गुजरात से आए हुए हैं, पश्चिम बंगाल कोलकाता से विनय भांते जी, और इंडो तिब्बतन फ्रेंडशिप जो एक्स ये रह चुके हैं, गवर्नर रह चुके हैं, आचार्य फंगचुक ऋषि फंगचुक जी, और विभिन्न हमारे ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के चीफ एडवाइज़र प्रगतिशील भांते जी, AK जिम्बा जी, और वाइस प्रेसिडेंट हमारे लोकजंग जी, इसी प्रकार से काफ़ी सुधीर जी। तो सभी ये संपूर्ण आज का सभा में एडवोकेट राजेंद्र पाल गौतम जी भी उपस्थित थे, उनके कुछ काम की वजह से थोड़ा जल्दी निकल गया अभी। सतबीर जी, सतीश जी, अब सबसे बड़ी बात है बिहार के MLA विधायक सतीश कुमार जी, जिन्होंने इस विषय को BTMC एक्ट 1949 के एक्ट के लिए जहाँ पर एक प्रावधान है सिर्फ 4 ही बौद्ध है, कमेटी में कुल 9 में से 4 ही बौद्ध है। विश्व में किसी भी धर्मस्थल का जो भी है प्रबंधन कमेटी, उसी धर्म के लोग ही संचालन करते हैं। लेकिन ये अचंभित बात है, ये अभी तक भी BTMC एक्ट 1949 बोधगया के जो बौद्धों की सबसे पवित्र आस्था के केंद्र है, यहाँ पर बौद्ध मात्र 4 ही है, और जो भी निर्णय होती है तो जो अबौद्ध है उनकी तरफ से उनकी भारी मेजॉरिटी होने के कारण ही होती है। अभी सरकार ने पिछली साल कमेटी में फेरबदल की गई है, नई कमेटी आई है जिसमें 4 बौद्ध और 2 अन्य धर्म के रखे हुए हैं, और DM रहते हैं आपका चेयरमैन। तो ये एक्चुअली हम समझते हैं कि जो एक्ट में जो है, एक्ट में तो क्लियरली लिखा हुआ है 4 बौद्ध और 4 अन्य धर्म के DM रहेंगे एज ए चेयरमैन। तो हम बात कर रहे हैं संपूर्ण रूप से DM रहे एज ए चेयरमैन, लेकिन जो 8 का 8 ही बौद्ध होना चाहिए, ये हमारी मांग है। अब कुछ किसी से बात हो रही थी, नहीं वहाँ पर भी 4 बौद्ध है, अभी 2 अबौद्ध है। लेकिन हमारा कहना क्या है कि एक्ट में जो लिखा, एक्ट को संशोधन किया जाए या निरस्त किया जाए, या ऐसा प्रावधान नहीं है
तो हमको भी किसी अन्य धर्म के धर्मस्थल पर ऐसा मेंबर रखा जाए या मस्जिद में रखा जाए, ऐसा प्रावधान नहीं है। तो ये बड़ी, इसके लिए हम लोग काफ़ी मीटिंग की है, अभी 23 जून को हुई थी, और सतीश कुमार जी ने विधानसभा में बात भी उठाई है, लेकिन अभी तक कुछ सरकार से जवाब नहीं। आपसे पूर्व में भी भंते सुरेश ससाई हो, भंते आनंद हो, मौर्य मुक्ति आंदोलन को लेकर के देशव्यापी आंदोलन कर चुके हैं। भंते सुरेश ससाई के नेतृत्व में, भंते आनंद जी के नेतृत्व में जो आंदोलन हुए हैं, उसमें लालू जी की सरकार में जो संशोधन हुए, अब आप फिर दोबारा से एक्ट को बदलने की बात कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि सरकार आपकी बात मानेगी? देखिए, हम अपना मांग रखेंगे, एक है बहुत, और अन्य पूर्ण कानून नहीं मांग रहे हम लोग, जो है जायज़ है वो मांग रहे हैं। और विगत दिन में जो भंते सुरेश ससाई जी ने जो आंदोलन की थी 91 से, उनको धन्यवाद देना चाहेंगे कि उनके आंदोलन से ही काफ़ी बौद्धों को ये मालूम चली, चरम आंदोलन हुई थी, लेकिन उस आंदोलन को विफल किया गया या विफल हुआ, कई कारण हो सकती है उसका। और इसी कारण से हमने देखा कि भंते सुरेश ससाई का जो आंदोलन हुई थी, 30 साल गुजर गए, लेकिन सब चुपचाप बैठे हुए हैं, बड़ी बड़ी संस्था भी चुपचाप बैठे हुए हैं। तो इसी आधार पर पिछली साल 22 अप्रैल में हम लोग ने बोधगया में सभी को बुलाकर ये निर्णय ली कि आगे क्या रणनीति तैयार करनी होगी, कि या तो हम चुपचाप बैठे रहें या जो अन्यायपूर्ण कानून इसके हम लोग खिलाफ में आवाज़ उठाएं। तो सभी संस्था से एक आवाज़ उठी है, नहीं हम लोग को बात रखनी पड़ेगी। पिछली साल 26 नवंबर में संविधान दिवस के उपलक्ष्य में एक काफ़ी बड़ी हम लोग ने बोधगया में 50,000 बौद्ध की शांति रैली की थी। हमने अपने प्ले कार्ड में अपनी डिमांड रखे, 22 राज्य के लोग आए, और इस बार 17 सितंबर में, आने वाले 17 सितंबर में अनागरिक धम्मपाल की जन्मदिन के उपलक्ष्य में 160वां, तो हम लोग पटना में 5 लाख बौद्ध शांति रैली करेंगे, शांति से अपनी रैली में अपनी मांग रखेंगे। और ये आपने जो प्रश्न की, आपने कहा कि ये नहीं होगा, लेकिन आप मेरे को एक चीज़ बताइए, संसार के किसी भी धर्मस्थल हो, जैसे मुस्लिम भाइयों का मक्का मदीना है, वहाँ पर मुस्लिम भाई रहते हैं एज अ कमेटी में, या क्रिश्चियनों की हो या हमारे हिंदू भाइयों की हो, वह हिंदू ही रहते हैं, तो बौद्ध के वहाँ पर अन्य धर्म क्यों रहेंगे? ये हमारी मांग है। जो पूर्व में आंदोलन हुए हैं, क्या कमी उनसे आपको मिली है, क्या उन्हें सीख मिली है, क्या उन लोगों को भी आप इस आंदोलन का हिस्सा बनाएंगे? देखिए, किसी आपको बोल रहा था, पिछली साल 22 अप्रैल में हम लोग ने सभा की, पिछले आंदोलन विफल होने के कारण काफ़ी कारण हम लोग को सामने मिली। हम जो बौद्ध जो है हिमालय से भी है, लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मैं स्वयं महायान से हूँ, तो ज़्यादातर हम लोग देखे उसका कारण होता है कि थेरावादी भांति का ज़्यादा उनका आंदोलन थी। तो इस बार जो आंदोलन हो रहा है, हिमालयन बौद्ध हो या विश्व के बौद्ध हो, थेरावादी हो, हिनायान हो, महायान हो, अम्बेडकरवादी हो, सभी फूले हो, सभी को लेकर हम लोग ये आंदोलन कर रहे हैं। जो पिछला आंदोलन था वो थेरावादी भक्तों ने किया था, इस बार का जो आंदोलन है वो सारे चाहिए। देखिए, वो आंदोलन सरकार को आंदोलन को दबाने का कोशिश की जाती है, कई सारे कारण भी उसलिए, वो आपको भी मालूम है, किसी को पद का लोभ देकर, किसी को पैसों का भी हो सकता है, या अंदरूनी कुछ मामला भी हो सकते हैं। हम लोग ने काफ़ी अध्ययन की उस आंदोलन किन कारण से विफल हुई, और ये हम लोग जो बौद्ध जो पूरा भारतवर्ष से हम लोग लगे हुए हैं, ये हम एक नया रणनीति तैयार करके हम अपना मांग रख रहे हैं। आपसे लेकर तेजस्वी बंदे जी, क्योंकि आप बौद्ध मुक्ति आंदोलन से भंते आनंद जी के साथ जुड़े रहे, मैंने काफ़ी लंबे समय से देखा है, क्या चेंजिंग की जरूरत है? जो सरकार दबाव में आए, आपकी मांगों को मांगे, आंदोलन बड़ा करने की जरूरत है, या फिर कुछ लोगों को इकट्ठा करने की जरूरत है? क्या करने की जरूरत है? अभी तक यही हमें समझ में आया कि जो प्रचार प्रसार माने लोगों के तक जाना चाहिए कि मैनेजमेंट किसका है, ये अभी तक के लोगों को मालूम नहीं है। लगभग 80-90% लोगों को ये मालूम नहीं है कि मैनेजमेंट कौन कर रहा है और किस तरह का है। लोग तो देखते हैं कि वहाँ भंते दिखाई देते हैं, लेकिन जो दिखाई दे रहे हैं वो भंते लोगों को कोई पावर नहीं है, कुछ भी नहीं है, ऐसे ही बिठाए हुए हैं। तो मेन अंदर कमेटी जो है, कमेटी में सर्वे सर्वा मुख्यमंत्री के द्वारा जो गया का कलेक्टर होता है, वो कलेक्टर ही वहाँ सर्वे सर्वा होता है। तो पिछले आंदोलन का ये तो फल मिला कि 4 लोग चयनित होने लगे। नहीं, पहली बार 4 लोग भंते लोग आए थे, चारों ने मिल करके जो काम किया, जो बोधगया के आसपास विकास देख रहे हैं, वो सब लोगों ने मिलकर किया हुआ एक फल देख रहे हैं। लेकिन बाद में फिर जो है ऐसे लोग बैठे कि जो केवल लेते रहे, अपने घर मकान भरते रहे, तो ये सिलसिला बाद में चलते रहा। आपने कहा कि आम जनमानस तक बात नहीं पहुंच रही है, तो आपको लगता है कि इसको जन आंदोलन बनाने की जरूरत है? हाँ, तो जन आंदोलन के लिए तो हम सब इकट्ठा हुए हैं।
जानकारी देने के लिए अब सोशल मीडिया यहाँ इकट्ठा हुआ है। उस समय सोशल मीडिया नहीं था, हम लोग चिट्ठियाँ लिखते थे, लेकिन आज जो है सोशल मीडिया का ज़माना है और जो हमारी बात जो है तमाम लोग सुन रहे हैं, तमाम लोग जान रहे हैं और सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे देश में चर्चा हो रही है। विधायक जी, चूंकि आपने मामला सदन में उठाया है बड़ी गंभीरता के साथ में, तो 17 तारीख का जो प्रोग्राम जो आपने प्रोटेस्ट कॉल किया है उसके लिए क्या कहना चाहिए? देखिए 17 तारीख को सड़क पे जो बौद्ध धर्म के मानने वाले लोग हैं, जो संविधान सबको अधिकार देता है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। यदि बौद्ध धर्म एक स्वतंत्र धर्म है तो उनके सारे अधिकार बौद्ध धर्मों के पास में होना चाहिए। और जो उनका सबसे बड़ा धार्मिक स्थल जो महाबोधि मंदिर है वो आज भी 1949 बीटीएमसी एक्ट के अनुसार इनके हाथ में नहीं है। तो इसकी लड़ाई ये सड़क पे लड़ेंगे और हम सदन में तो लड़ ही रहे हैं। कितने लोग हैं आपके साथ सदन में? आपसे पहले लालू यादव जी भी इस मामले को उठा चुके हैं, अभी आप इसको उठा रहे हैं। सरकार कितनी गंभीर है पूरे मुद्दे को लेकर के? देखिए सरकार की गंभीरता दिखती है कि इनके मानने वाले लोग कितना अपने सवाल पे संजीदा हैं। यदि ये 17 सितंबर का जो लड़ाई है, जो मार्च है, 5 लाख लोग जब सड़क पे मार्च करेंगे शांति तरीके से, तो ये सिर्फ बिहार का मामला नहीं होगा, ये पूरे दुनिया का मामला बनेगा कि पूरी दुनिया में संदेश जाएंगे। और नीतीश कुमार जी ने तो बौद्ध धर्म के लिए काम भी किया है, बौद्ध पार्क बनाया है, बहुत सारे बुद्ध के नाम पे मेमोरियल बनाए हैं। तो नीतीश कुमार जी को अगर सही से इस बात को समझाया जाए आंदोलन और सदन दोनों जगह पे, तो मुझे यकीन है कि नीतीश कुमार जी बीटीएमसी एक्ट में बदलाव करके पूर्ण अधिकार बौद्धों को देंगे। एक आखिरी सवाल ले लेते हैं, एक मिनट का छोटा सा सवाल है, जवाब इसका छोटा सा ही लामा जी आपसे लेते हैं कि अक्सर लोग भ्रमित रहते हैं कि जो 1940 एक्ट है तो वो केंद्र सरकार संशोधित करेगी या राज्य सरकार के हाथ में है, तो थोड़ा सा इसको भी क्लियर कर दीजिए। देखिए, जो एक्ट है ये बिहार की एक्ट है, क्योंकि आज जैसे मैं बता रहा था पिछली बार जो भंते सुरेश देसाई जी लोग ने आंदोलन की थी, उस इतिहास को देखते हुए हम लोग काफ़ी सारे अध्ययन किए, तो ये केंद्र सरकार की भी इसमें हाथ है। अब जब केंद्र सरकार के पास जाते हैं तो केंद्र सरकार बताता है कि ये राज्य का मामला है, और राज्य को बताने से मतलब केंद्र का मामला है। तो आज बौद्धों को क्लियर करे, देखिए ये मामला जो जिसका भी हो, बौद्धों का बिहार बौद्धों को संचालन करने दे, यही हमारी मांग है। यदि कोई कहता है आर्टिकल 25 में लिखा है कि बौद्ध सिख जैन भी हिंदू का पार्ट है, तो हम ये भी बोल रहे हैं कि तो हम हिंदू के टेम्पल में भी हम लोग ऐसा मेंबर रख दीजिए, कोई अयोध्या में रख दीजिए या तो ये रख दीजिए। तो देखिए यही हम सरकार से गुजारिश करते हैं। और अभी का जो सरकार है, अभी हम केंद्र सरकार को धन्यवाद देंगे, नीतीश कुमार जी जो मुख्यमंत्री उनको धन्यवाद देंगे। जो नालंदा यूनिवर्सिटी जो विश्वविद्यालय विश्व में विख्यात थे, उस समय जो विदेशों से जो स्टूडेंट लोग आके पढ़ने आते थे, उस गरिमा को और आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने कदम बढ़ाई है। प्रेजेंट सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद हम बौद्धों से। और जो बुद्धिस्ट सर्किट जो बनाए, और हम आशा रखते हैं जो सरकार है केंद्र में और राज्य में निश्चय बौद्धों को न्याय देंगे और इस संचालन समिति में संपूर्ण रूप से बौद्ध का हो। हम किसी धर्म को सेंटिमेंट को आघात नहीं करना चाहेंगे, परंतु यही मैसेज देना चाहेंगे कि ये जो बौद्धों का मठ है, बौद्ध ही इसमें संचालन समिति में रहे। और आप विभिन्न राज्य से भी लोग आए हैं, और आपको बताया था जैसे तमिलनाडु से, गुजरात से, हरियाणा, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, यूपी, बिहार, सभी राज्यों से, पंजाब से आए हुए हैं, तेलंगाना से आए हुए हैं, उनसे भी आप अपनी बात ले सकते हैं। तो आपके मार्फत सभी से अनुरोध करेंगे, शांति से हम लोग अपना मांग रखेंगे सरकार को। आप 17 सितंबर में पटना में आइए, शांति से हम लोग हाथ में प्ले कार्ड रहेगा, गांधी मैदान में हम लोग सम्मिलित हो रहे हैं, वहाँ पर आपके मार्फत सभी से अनुरोध करते हैं आप एक दिन के लिए आइए। धन्यवाद। जी आखिरी सवाल है कि आपने तो 5 लाख लोगों का लक्ष्य रखा है, लेकिन उसको लक्ष्य को पूरा कैसे करेंगे, क्या विधि लगाएंगे, क्या योजना है आपके पास? देखिए, इसका रणनीति हम लोग ऑलरेडी तैयार कर चुके हैं, किस प्रकार से इसका पूरा करेंगे। आज भारत में जितने बौद्ध है ये समझते हैं, और 17 तारीख को पटना में इसके लिए भी और भी मीटिंग है इसी महीने। तो मैं यहाँ से दिल्ली से 17 तारीख को वहाँ मीटिंग में और इसका परिकल्पना किया जाए।